हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन 2012 का इंटरमीडिएट 2012 का रेगुलर, ठीक है, 2012 रेगुलर का ये क्वेश्चन समझने जा रहे हैं कि ये किस तरह सॉल्व हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अस्मा इंडस्ट्री रिक्वायर्ड अ मशीन बाय मेकिंग अक्वायर्ड अ मशीन बाय मेकिंग द फॉलोइंग पेमेंट। ठीक है, अस्मा ने ये मशीन अक्वायर्ड की, खरीदी, नीचे जो दी हुई है इन पेमेंट्स को मेक करते हुए। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन्स की उसने ये मशीन खरीदते हुए। ठीक है, तो नेट कैश प्राइस थी 1,16,000। ठीक है, इंक्लूडिंग 16% सेल्स टैक्स, यानी कि ये जो प्राइस है 1,16,000, इसमें ऑलरेडी 16% सेल टैक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आप इसमें से 16% सेल्स टैक्स निकालोगे तो ये बन जाएगा 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, फिर 1,00,000 रुपीज़ में अगर आपने 16% सेल्स टैक्स इंक्लूड किया, सो ये हो जाएगा हमारा 1,16,000। ठीक है, ये मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट ऑन माई कैलकुलेटर। ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। ठीक है, देखो अब मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है ना, जो ओरिजिनल लिस्ट प्राइस है वो है 1,00,000 रुपीज़, लेकिन इसमें दुकान वाले ने ऐड कर दिया अपना सेल्स टैक्स जो कि है 16% इसका। ठीक है, तो उसका 16% कितना है, 16,000। ठीक है, अब अगर हम 1,00,000 में 16,000 ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ मशीन, दैट इज 1,16,000। ठीक है, 1,16,000। ठीक है, फिर आगे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है 5,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमने निकालना है कि भाई पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। ठीक है, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंसेस जो हम डे टू डे बिजनेस की रनिंग में कर रहे होते हैं। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो या तो फिर मशीन की एफिशिएंसी बढ़ा दें, या तो मशीन की जो मूवमेंट है, यानी कि उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेकर जाएं, उसके लिए हो। ठीक है, या तो फिर वो मशीन की लाइफ बढ़ा दें। ठीक है, या तो फिर वो मशीन को मेंटेन करके रखें, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन, ठीक है, इंस्टॉल करने के जो चार्जेस हो गए। ठीक है, या तो फिर वो अपनी मशीन को सेफली कहीं से लेकर आए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन आ गया 5,000 का। ठीक है, अब आप किस तरह इंडिकेट करोगे कि भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, देखो अब ये कॉमन सेंस लगाओ कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन कराते हो मशीन की, तो मशीन फॉर एग्जांपल 5,000 की ट्रांसपोर्टेशन आपको ये कॉस्ट है मशीन को दुकान वाले से लेकर अपने आपके पास लेकर आने की तक की। लेकिन अचानक से कोई आपका पड़ोसी आ जाता है, बोलता है भाई तू मुझे ये मशीन बेच दे। तो मुझे आप इस बात का जवाब दो, क्या आप उस मशीन को 1,16,000 में बेचोगे या ट्रांसपोर्टेशन जो आपको कॉस्ट चाहिए वो एडअप कर दोगे इसके अंदर, फिर आप उसको बेचोगे, यानी कि अब आप उसको 1,21,000 का बेचोगे, किसको, अपने पड़ोसी को। ठीक है, बोलेगा भाई 5,000 ट्रांसपोर्टेशन के भी तो दे तू। ठीक है, आप ये बोलोगे ना उसको। दूसरा, इंश्योरेंस एंड ट्रांसिट। ठीक है, यानी कि आपने शिपिंग कराई है, गुड शिप होकर आए आपके पास, मतलब मशीन शिप होकर आई है आपके पास। ठीक है, अब वहाँ जब शिप होती है तो हमेशा एक रिस्क होता है कि आपकी मशीन डूब ना जाए, कहीं इंसिडेंट ना हो जाए और आपकी मशीन ये डूब ना जाए। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसे हादसे होते हैं कि बड़ी बड़ी शिप्स डूब जाती हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाती है उसके साथ। तो उसकी सेफगार्ड के लिए, इस रिस्क फैक्टर को हटाने के लिए आप इंश्योरेंस खरीदते हो। ठीक है, इंश्योरेंस इन ट्रांसिट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपकी मशीन को सेफली लेकर आ रहा है, सो ये भी आपकी मूवमेंट में आपको हेल्प दे रहा है। ठीक है, सो दैट इज अगेन दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आता है हमारे पास फायर इंश्योरेंस फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, और फायर इंश्योरेंस आपको फायर से प्रिवेंट नहीं करेगा, अगर फायर लग गई तो उसके बाद जो डैमेज आता है वो आपको दे देगा। ठीक है, फायर लगी नहीं है अभी तक, तो ये मशीन के ऊपर खर्चा नहीं हुआ है। ठीक है, सो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस, अगर मशीन अच्छी तरीके से इंस्टॉल होगी तो अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी और उसकी लाइफ भी अच्छी होगी, सो दैट इंक्रीज द लाइफ एंड एफिशिएंसी, सो दैट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आता है हमारे पास चार्जेस टू रिपेयर द डैमेज कॉज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन हो रही थी उस वक्त आपके आपने अपने जो इंस्टॉलेशन के लिए जो इलेक्ट्रिशियंस मंगवाए थे वो नाकारा थे, ठीक है, और उन्होंने कोई डैमेज कर दिया। अब उस डैमेज की रिपेयरेशन के लिए, अब ये तो कोई ऐसा एक्सपेंस था नहीं जो कि एफिशिएंसी बढ़ा दे, ये तो अचानक से अकर हो गया, रिपेयर एक्सपेंस आ गया, ठीक है। तो दैट इज़ दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि ये अभी एफिशिएंसी वगैरह कोई चीज़ टेस्ट करेगा ही नहीं मशीन की, ठीक है। ये तो डैमेज हो गया उससे, अनाड़ी से, ठीक है। तो उसकी डैमेज को जो रिपेयर करने के लिए जो हमें कॉस्ट आई दैट इज़ 3000, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग करना था, हमने कर लिया, ठीक है। खुल जा भाई स्लाइड, हाँ खुल गई। तो हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है। फायर इंश्योरेंस और रिपेयर एक्सपेंस दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेल्स टैक्स भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मशीन की जो ओरिजिनल प्राइस होती है, जैसे नेट कैश प्राइस कितनी थी मशीन की, वो है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस में जब आप 16,000 ऐड करोगे तो आपको कितने की पड़ी, 1,16,000 की पड़ी, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पे ये 1,16,000 ऑलरेडी एडअप हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि भाई इंक्लूडिंग 16% सेल्स टैक्स, ठीक है। यहाँ पे ये ऑलरेडी एडअप हुआ है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे अगर सेल्स टैक्स का अफेक्ट ख़त्म करेंगे, इसका अफेक्ट ख़त्म करेंगे, तो ये बन जाएगा 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। जो कि यहाँ पर देखो ये हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन में, हमने नेट कैश प्राइस में जो कि मशीन में से सेल्स टैक्स का अफेक्ट ख़त्म कर दिया, 16,000 माइनस करके, तो हमें पता चला कि भाई ये तो 1,00,000 की मशीन है, ठीक है। फिर एडिशनल यहाँ पर हम सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर एडअप कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास सेल्स टैक्स है, ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, इंश्योरेंस एंड ट्रांसिट है। तो ये सब जब हमें ऐड किया तो हमारा टोटल कितने आ गए, 42,000, ठीक है। 42,000 को 1,00,000 में ऐड किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई, जो कि है 1,42,000, ठीक है। अब हमने इनकी जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मशीन आई कितने की, 1,00,000 की, उसके अगेंस्ट हमने कैश की पेमेंट की, ठीक है, जो डेबिट क्रेडिट हो गया। फिर मशीन की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आया टोटल, वो है 42,000 का, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने कंप्यूट किया 42,000, ठीक है। 42,000 यहाँ पर आया, और फिर हमने इसके अगेंस्ट भी कैश दिया, ठीक है। जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस से ट्रांसफर है, उसके अगेंस्ट आप क्या दोगे, कैश ही दोगे ना, तो कैश दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास जर्नल एक्सपेंसेस एंड पेड इन फायर इंश्योरेंस, ठीक है, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस जो हमने ली थी 6,000, और जर्नल एक्सपेंसेस आ गए हमारे 3,000, ठीक है। ये रही फायर इंश्योरेंस आ गया हमारे पास 6,000 की, और जर्नल एक्सपेंसेस आ गए, यानी कि अगर आप यहाँ पे रिपेयर एक्सपेंस भी लिखोगे तभी भी चलेगा, रिपेयर एक्सपेंसेस लिख देना, डू नॉट राइट जर्नल एक्सपेंसेस, जस्ट राइट द रिपेयर एक्सपेंस, ठीक है। 3,000 का रिपेयर एक्सपेंस आया, 6,000 के हमारे पास प्रीपेड फायर इंश्योरेंस आई, ठीक है, और हमने इसके अगेंस्ट भी कैश की पेमेंट की ऑब्वियसली, जो कि 9,000, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा पार्ट ए जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। लिखा हुआ है गिवन एंट्री रिकॉर्ड द एक्विजिशन ऑफ मशीन्स एंड अदर एंट्री टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय डेबिटिंग जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी कवर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।